भाइयों, बहुत बार क्या होता है कि हम प्याज की साइज बढ़ाने के चक्कर में आखिरी सिंचाई का ध्यान न रखते हुए भी 1 या 2 पानी हमारी फसल में अवर दे देते हैं। तो उससे नुकसान हमारा क्या हो जाता है कि जो कवर है हमारा प्याज के बल्ब का, उसका पहला कवर होता है जो भंडारण में हमारी काफ़ी हद तक मदद करता है, उसे हम वहीं पर ख़राब कर लेते हैं खेत में। तो उससे हमारे प्याज में क्या क्या नुकसान हो जाते हैं। तो किसान भाई, सबसे पहले नुकसान जो होता है कि जो हमारे प्याज का कवर है, ये पहला कवर है, वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है। उसके पश्चात क्या होता है, इसमें जगह जगह छोटे छोटे सड़ने के धब्बे लग जाते हैं, या कई बार क्या होता है कि एक तरह से वो पूरा सड़न लग जाती है उसमें। उसके पश्चात दूसरी शिकायत क्या आती है कि जो हमारी जड़ है, जैसे कि आप जड़ देख पा रहे हैं, ये जड़ का ये यहाँ वाला हिस्सा हमारा जो होता है, बहुत बार अवर पानी देने की वजह से ये भी सड़ जाता है, जिससे क्या होता है कि जड़ टूट कर वहीं रह जाती है ज़मीन में, जिससे फिर से हमारी समस्या आ जाती है कि भंडारण में जब हम प्याज भंडारण करने जाते हैं तो कुछ समय के पश्चात 25 दिन या 1.5 माह में वहीं पर प्याज हमारा सड़ने लग जाता है। तो ये सारी दिक्कत कहाँ से आ जाती है कि हम प्याज में आखिरी सिंचाई का ध्यान न देते हुए कि अवर पानी करते जाते हैं और सोचते हैं कि हमारे प्याज का भी साइज छोटा और बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इस समस्या के साथ में किसान भाइयों क्या होता है कि अवर पानी देने की वजह से हमारे जो प्याज का कलर वो भी डाउन हो जाता है, और क्या होता है कि इसकी धांची नीचे ढल जाएगी और हम पानी और देते रहेंगे तो उखाड़ने में भी बहुत दिक्कत आएगी और प्याज यहीं से टूट जाएगा। जिससे क्या होगा कि हम जो प्याज की साइज जब हम काट के रखते हैं तो हम 1.5 इंची तक उसका जो डंठल होता है वो जमा रखते हैं, जिससे कि प्याज सड़ता नहीं है, तो वो भी नहीं बचेगा। किसान भाई, जैसे कि आप अभी प्याज देख पा रहे हैं कि हमारा प्याज इस प्रकार से जो पूरा खड़ा है, तो उसमें तो आप पानी दे सकते हैं आखिरी सिंचाई में, कोई भी और कहीं भी दिक्कत नहीं पड़ेगी, अगर जो 110 दिन का हो गया तो भी। अब इसके पश्चात हमारे खेत में अगर जो 25 से 30% तक कुछ प्याज इस प्रकार से नीचे ढल चुका है, या कह सकते हैं उसकी जो धांची है ये पतली हो गई है, ऐसी ना होते हुए कुछ इस प्रकार से पतली हो गई है और ढल गई है 25 से 30% तक, तो समझ जाइए कि हमारे प्याज में आखिरी पानी करने का समय आ चुका है। आप बल्ब पे बिल्कुल भी न जाइए कि हमारा बल्ब छोटा है और हम पानी दे ही जा रहे हैं, तो उसके चक्कर में जो आपके खेत में बल्ब दूसरा बन गया है, उसकी साइज पूरी हो गई, आप उसे पूरा खराब कर लोगे। अच्छा किसान भाइयों, हमने आखिरी सिंचाई तो कर दी, अब कितने दिन बाद हमें इसकी हार्वेस्टिंग करनी है जिससे हमारा भंडार अच्छा सा बना रहे। तो आपको खेत में से प्याज उखाड़ के देखना है, यहाँ देखना है कि इसके जड़ में गीली मिट्टी ना आ रही हो, और देखना है यहाँ पर कि जो छिलका आखिरी का बना हुआ है इसमें भी मिट्टी नहीं लगी हुई हो, तो समझिए कि हमारा प्याज हार्वेस्टिंग के लिए रेडी है। किसान भाई, मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ, एक बार और बताना चाहूँगा कि कोई भी दवाई ऐसी नहीं बनी है कि 10 दिन या 8 दिन में आपकी प्याज की साइज 2 गुना कर देगी, किसी के बहकाव में ना आए। फिर भी कहना चाहूँगा, शुरू से ही हमें खाद बीज का ध्यान रखना है कि क्या क्या डालना है हमारे फसल में। तो 0050 या जो आप रस उतारने वाली दवाई हो गई, वो इतना ज़्यादा काम नहीं करती, मात्र कुछ हद तक काम करती है। आप चाहो तो हल्का फुल्का डाल सकते हैं, या उससे बचें तो ही ज़्यादा बेहतर रहेगा। किसान मित्रों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अपने और किसान मित्रों से वीडियो साझा कर